नमस्कार दोस्तों। सपने जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं, आईएएस बनने का, डॉक्टर बनने का, प्रोफेसर बनने का, समाज को बदलने का। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सपने अब एक मिशन है या सिर्फ एक धंधा बन गए हैं? दोस्तों, भारत की कोचिंग इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। कभी ये छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर्स से शुरू हुई थी, लेकिन आज कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहर कोचिंग के लिए मक्का बन चुके हैं। 2023 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कोचिंग इंडस्ट्री का साइज 30,000 करोड़ से ज़्यादा है और ये हर साल 10 से 15% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये ऐसा है जैसे एक विशाल मॉल खोल दिया गया हो, जहां हर दुकान सपने बेचती है, लेकिन गारंटी कोई नहीं देता। लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी, जीई, नीट, यूजीसी नेट, एसएससी, सीयूईटी हर एग्जाम के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या मिलता है? आइए इस काले सच को खोलते हैं। कोटा, जिसे पढ़ाई का तीर्थ कहा जाता है, लेकिन ये तीर्थ आज कई स्टूडेंट्स के लिए कब्रिस्तान बन गया है। 2023 में न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार कोटा में 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, क्योंकि कोचिंग का प्रेशर, रैंकिंग का डर और फेल होने की चिंता स्टूडेंट्स को मानसिक रूप से तोड़ देती है। जरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गूगल खोलिए, हर जगह बस यही दिखता है। यूपीएससी में टॉप रैंक, जेई में 100% स्कोर गारंटी। दोस्तों, 100% गारंटी हर एक कोचिंग माफिया देता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यूपीएससी का सक्सेस रेट 0.2% से भी कम है, जेई का 1% से कम, नीट और यूजीसी नेट का 5 से 6%। एएसआर की एक रिपोर्ट बताती है कि कोचिंग सेंटर्स के ज़्यादातर दावे बिना सबूत के किए जाते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई आपको कहे 100 रुपये दो, मैं तुम्हें मंगल ग्रह पर ले जाऊंगा, लेकिन आप तो जमीन पर ही रह जाते हैं। कुछ कोचिंग सेंटर्स एक साल के लिए 1 लाख से 3 लाख तक वसूलते हैं, सिर्फ क्लासेस और नोट्स के नाम पर। और यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली के बड़े इंस्टीट्यूट्स तो 1,50,000 से 2,50,000 तक चार्ज करते हैं। हालांकि अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन कोर्स करना हो तो वहाँ भी प्रीमियम पैकेज के नाम पर 10,000 से 50,000 रुपये खर्च करवाए जाते हैं। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्यम वर्ग के परिवार अपनी सालाना कमाई का 20 से 30% कोचिंग फीस पर खर्च कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आपकी जेब खाली कर दी जाए और बदले में सिर्फ एक खाली ख्वाब थमा दिया जाए। एडटेक कंपनियां भी इस धंधे में पीछे नहीं हैं। फ्री वीडियोस का लालच, सिर्फ 9,999 रुपये में यूपीएससी प्रीलिम्स पास करो जैसे ऑफर। लेकिन 2023 में कई बड़ी एडटेक कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों को निकाला और उनके कोर्स की क्वालिटी पर सवाल उठे। कोचिंग का सबसे बड़ा नुकसान है स्टूडेंट्स पर मानसिक दबाव। यूपीएससी के स्टूडेंट्स को 3 से 4 साल तक हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ने का प्रेशर। जेई और नीट के स्टूडेंट्स पर हर हफ्ते टेस्ट और रैंकिंग का डर। एनसीईआरटी की एक स्टडी बताती है कि 60% से ज़्यादा स्टूडेंट्स कोचिंग के कारण तनाव और डिप्रेशन का शिकार हैं। ये ऐसा है जैसे स्टूडेंट्स को एक रेस में दौड़ाया जाए, जहां फिनिश लाइन हर बार और दूर कर दी जाती है, जबकि माता पिता वो अपनी ज़िंदगी की कमाई, अपनी ज़मीन, अपने रिटायरमेंट के पैसे बच्चों के सपनों पर लगा देते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ पढ़ाई का शोषण नहीं, ये सपनों का, परिवारों का और पूरे समाज का शोषण है। सबसे बड़ा सवाल, इस कोचिंग माफिया को रोकने वाला कोई क्यों नहीं है? भारत में कोई एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं जो कोचिंग सेंटर्स की फीस, दावों या क्वालिटी को चेक करे। एएसआर और एनसीईआरटी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए कोचिंग पर निर्भर हैं। हर एग्जाम के नाम पर होने वाला ये शोषण रुकना चाहिए। क्या शिक्षा को फिर से एक मिशन नहीं बनाना चाहिए जो सपनों को पंख दे, न कि उन्हें कुचले? हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जहां शिक्षा बिकाऊ न हो। अगर आप भी चाहते हैं कि ये कोचिंग माफिया का काला सच हर किसी तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक जो अपने सपनों के लिए जूझ रहा है।
क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम सवाल उठाएंगे और सिस्टम को जवाब देना पड़ेगा।